जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीपी महेंद्र चौधरी में। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, मैं आज बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस में मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ, किस प्रकार से मैंने तैयारी की थी और फिज़िकल कैसे हुआ और मेडिकल कैसे हुआ दिल्ली पुलिस का, और एक बिगनर्स को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए कि उसका सिलेक्शन पक्का हो पाए। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा डिसबैलेंस है यहाँ पर, आवाज़ वगैरह जो पीछे से आएगी उसके लिए। तो मैं बात करूँगा कि मैंने किस प्रकार से तैयारी की थी। मैंने 2021 से तैयारी स्टार्ट की थी। तब मैं स्टेट की तैयारी करता था, राजस्थान पुलिस की तैयारी करता था मैं तब। तो फॉर्म अप्लाई किया उसका और नॉर्मली मैंने तैयारी स्टार्ट की। तो मैंने पहले ऑफलाइन कोचिंग की थी इसके लिए, फिर कोचिंग करने के बाद अप्लाई किया और एग्ज़ाम दिया। तो मेरा सिलेक्शन छोड़ के उसमें मेरे नंबर भी इतने कम थे कि मुझे लगा कि यार अब तो हम कुछ नहीं होगा हमारे से। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई थी 2022 में, तो उसकी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी। वो स्टार्ट करने के बाद उसका एग्ज़ाम दिया, उसकी अच्छी तैयारी की। तैयारी में यही था कि उसमें जो जीके होती है वो मैंने तैयार नहीं की थी, बस मैथ और रीजनिंग यही तैयार की थी, और एक कंप्यूटर और इंग्लिश नॉर्मली। तो उसमें भी मेरे नंबर बहुत कम थे, तो उसमें भी नहीं हो पाया। उसके जस्ट बाद ही एसएससी जीडी की वैकेंसी निकली। तो एसएससी जीडी वैकेंसी के लिए मैंने अप्लाई किया और उसकी तैयारी स्टार्ट की मैंने ज़बरदस्त तरीके से। उसमें मैंने जीके को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जितनी मैथ, रीजनिंग और हिंदी को दी थी। इन तीनों का टारगेट यही था कि इनमें एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए मेरा। तो इसमें मैंने मैथ थोड़ा मेरे पहले से स्ट्रॉन्ग था। मैंने ऑफलाइन कोचिंग भी की थी इसके लिए, और ऑनलाइन भी मैंने जो महेंद्र गोयल सर है उत्कर्ष क्लासेज वाले, उनसे तैयार की थी। रीजनिंग थी जो मैंने ऑफलाइन ही तैयार की थी, ऑनलाइन वगैरह कहीं नहीं पढ़ा मैं। उसके बाद ओनली मैं इंडिविजुअल टेस्ट ही देता था। फिर जीके के लिए मैं ओनली एक येलो बुक थी जो हमारे रोजगार विद अंकित सर की बुक बनाई हुई है, सामान्य ज्ञान की येलो, वो पढ़ी मैंने। तो उसमें इतना कुछ लिखा हुआ नहीं था, नॉर्मली एक बेसिक चीज़ें हैं उसमें जो लिखी हुई है, जो ज़्यादा तैयार नहीं करना चाहिए जीके, उतनी तो थी उसमें कि हाँ भाई 4-5 क्वेश्चन मेरे बन जाएंगे उसको पढ़ने से। तो जीडी में भी मैंने ज़्यादा नहीं की जीके तैयार। तो उसके बाद जीडी में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ, फिज़िकल क्लियर हुआ, मेडिकल क्लियर हुआ। उसके बाद मैं फाइनल मेरिट में आउट हो गया। तो फिर मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, दिल्ली पुलिस है, क्योंकि शुरू से एक ड्रीम था कि यार दिल्ली पुलिस में ही जाए। तो दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी मैंने उसी तारीख से, जब फाइनल रिज़ल्ट आया एसएससी जीडी का, उसी तारीख से मैंने स्टार्ट कर दी। तो अब दिल्ली पुलिस की मैंने तैयारी कैसे की। लास्ट मेरे पास 3 मंथ ही थे तैयारी के कि अब 3 महीने में मुझे दिल्ली पुलिस चाहिए। तो 3 महीने में मैंने इस प्रकार से तैयारी की कि मतलब कि एक अलग ही जुनून था कि यार बस पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, बस दिल्ली पुलिस चाहिए 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 चाहिए, बस यही था दिल में। तो भाई मैंने तैयारी इस प्रकार से की थी कि मैं एक तो जीके में मैंने उठाई एक बुक लूसेंट, क्योंकि जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा है दिल्ली पुलिस में, तो मैंने जीके को ज़्यादा प्रायोरिटी देने की कोशिश की। क्योंकि मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर मेरा पहले से ही क्लियर था, इसलिए मैंने जीके को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। जीके में मैंने एक लूसेंट उठाई, एक उठाई मैंने किरण पब्लिकेशन बुक, एक मैंने अपने जो नवीन सर हैं आरडब्ल्यू वाले सॉरी, उनके जो 70 सेट थे उनको तैयार किए मैंने, उनको मतलब लिखा और उनकी ही प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की। उनको लिख भी लिया, क्लास भी ली, और उनको सबको तैयार करा मैं, मतलब उनका रिवीजन करता था मैं। एक बार पढ़ने के बाद उनके 4-4 सेट लगाता था डेली के, 4 सेट एक दिन में पढ़ता था। एक किरण पब्लिकेशन हो गई, उसमें मैं एक लूसेंट से एक टॉपिक पढ़ता था, कोई भी मतलब इतिहास से या ज्योग्राफी से कोई भी एक टॉपिक पढ़कर किरण पब्लिकेशन से मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाता था। उसके बाद नवीन सर की एक स्टैटिक बुक थी, वो मैंने तैयार की, उसको भी मैंने मतलब 3 या 4 बार पढ़ दी थी वो पूरी। और एक जो हमारा टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पर इंडिविजुअल डेली जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम लगे हैं CGL, CHSL, GD के, उनको मैं डेली देता था, उनके टेस्ट डेली लगाता था जीके के, क्योंकि मुझे जीके ऐसी करनी थी कि एक अच्छा स्कोर करना था इसमें।
तो मैंने वो डेली तैयार करना स्टार्ट कर दी। तो धीरे धीरे मेरा जीके स्ट्रॉन्ग होने लगा, तो दिल में एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि यार अब हम जीके में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मैं डेली का बता दूं आपको कि मैं डेली ज़्यादा से ज़्यादा 14 या 15 घंटे डेली पढ़ता था भाई। और एग्ज़ाम से पहले मैंने रनिंग भी स्टार्ट नहीं की थी, क्योंकि रनिंग अच्छी थी पहले से ही, तो स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी भाई। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इतनी तगड़ी थी कि मतलब पूछो मत। एक जुनून था अलग ही पढ़ने का, वर्दी पाने का, कि यार बस दिल्ली पुलिस चाहिए तो चाहिए ही। और लगभग 14-15 घंटे पढ़ने के बाद मैं मतलब सोने का टाइम था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे 7 घंटे, इससे ज़्यादा कभी नहीं सोया, क्योंकि सोने की उम्र तो है ही नहीं, अभी कुछ कर दिखाने की उम्र है, सबसे पहली बात तो ये। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैंने इस प्रकार से की थी। एक टेक्स्ट बुक का रोल बहुत ज़्यादा है, ये ध्यान रखना एग्ज़ाम में, ये बहुत ही काम आने वाला है। क्योंकि मैं डेली एक मॉक टेस्ट लगाता था, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, जो भी अपना एग्ज़ाम है उसके प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी ही है। वो लगाओगे तभी ही हमें पता लगेगा कि यार एग्ज़ाम किस प्रकार से आ रहा है। और दूसरा कि जिस भी साल हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो भी संस्था अपना एग्ज़ाम ले रही है, उसका मतलब जो भी एग्ज़ाम उसने लिए हैं वो प्रीवियस ईयर मॉक एक बार लगा ले ज़रूर, क्योंकि उससे हमें एक पता लग जाता है कि एग्ज़ाम किस प्रकार से आता है और आ रहा है। सबसे बेस्ट यही है कि टेक्स्ट बुक बहुत काम आने वाली, इसका बहुत रोल रहता है भाई। ये तो सबको ले ही लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैं मतलब कि मैथ की बुक से पढ़ना मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि ये बढ़िया थी मेरे पहले से ही मैथ। पहले मैं रामनिवास माथुरिया की बुक थी उससे पढ़ता था, और ऑनलाइन मैंने बता ही दिया, और ऑफलाइन में पढ़ा ही था। ऑनलाइन में महेंद्र गोयल सर थे उत्कर्ष क्लासेस के, उनसे तैयार की थी। रीजनिंग में ऑफलाइन पढ़ा था एक बार, उसके बाद और कुछ नहीं, बस इंडिविजुअल टेस्ट लगाता था रीजनिंग के और मैथ के दोनों के, चाहे वो किसी की भी हो। एसएससी एग्ज़ाम के सारे लगाता था, सीजीएल, जीडी के, एमटीएस के, सीएचएसएल के, सबके लगाता था इंडिविजुअल टेस्ट। उनसे क्या है कि प्रैक्टिस हो जाती है कि तो अच्छी, और एक नॉलेज हो जाता है बढ़िया अच्छा सा। उसके बाद जीएस हो गया। जीएस का मैंने आपको बता ही दिया कि किस प्रकार से पढ़ता था, और मैथ का बता ही दिया। उसके बाद एग्ज़ाम जब धीरे धीरे करीब आने लगा तो मैंने पढ़ना थोड़ा नॉर्मल किया, मतलब रिवीजन कर दिया, एक बार दबा के 2-3 बार रिवीजन कर लिया शुरू में। फिर उसके बाद लास्ट के 5 या 6 दिन नॉर्मली ही मैं रिवीजन करता था, उससे ज़्यादा मैं मॉक टेस्ट लगाता था फुल, क्योंकि उनसे बहुत बेनिफिट मिलता है भाई मॉक टेस्ट लगाने से। फुल मॉक टेस्ट लगाओगे तो एक कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है, और नंबर कम आ जाते थे तो मैं ये नहीं सोचता था कि यार भाई नंबर कम आ गए तो क्या करें, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। वो नंबर अपने एग्ज़ाम में नहीं आए हैं, वो अपने टेस्ट में ही आए हैं। यहाँ कमाने से कुछ नहीं है, एग्ज़ाम में एक अच्छा ही स्कोर रहता है अगर जो तैयारी करके जाता है अच्छी तो यही था। और लास्ट में मॉक टेस्ट लगाता था फुल। फिर एग्ज़ाम लगा मेरा। एग्ज़ाम लगने के बाद मैंने एग्ज़ाम लगते ही मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया खुद पर कि यार अब तो एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएंगे, फिज़िकल की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने एग्ज़ाम देने के 2 दिन बाद ही, एग्ज़ाम के बाद ही मतलब फ़िज़िकल की तैयारी स्टार्ट कर दी। डेली मेरा रूटीन था कि मैं नॉर्मली शुरुआत में 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ही दौड़ता था। फिर मैंने फ़िज़िकल की तैयारी स्टार्ट की। फ़िज़िकल मैं डेली करता ही था, और धीरे धीरे एक नोटिस भी वायरल होने लगे थे दिल्ली पुलिस से, फिज़िकल से रिलेटेड। तो सभी के दिमाग में एक अलग ही फीलिंग आने लगी थी, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि यार फिज़िकल इतना जल्दी हो जाएगा। लेकिन वही हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था, सबके साथ मोए मोए हो गया था। तो फिज़िकल भी तैयारी हो भी गई थी मेरी अच्छी, मैं टाइमिंग भी निकाल लिया था, अच्छा टाइमिंग आ रहा था। उसके बाद भाई एक मतलब डर लगने लगा कि दूसरे दिन फिज़िकल है, और उससे 2-3 दिन पहले डर लगने लगा यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन फिज़िकल भी निकाल दिया। फिज़िकल अच्छा था, फिर भी डर था दिल में कि यार पता नहीं क्या होगा, लेकिन भाई फिज़िकल भी निकाल दिया। फिज़िकल में ये था कि 14 फीट लॉन्ग थी, और 3.9 इंच मतलब कि हाई जंप था, तो ये भी निकाल दिया। रनिंग निकलने के बाद भाई एक अलग ही खुशी थी कि यार अब जॉब मिल चुकी है दिल्ली पुलिस की। वो निकालने के बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप हुआ, उसके बाद डॉक्यूमेंट हुआ। डॉक्यूमेंट्स होने के बाद घर पर भी नहीं आए थे भाई, 2 दिन बाद ही मेडिकल स्टार्ट। मेडिकल हुआ भाई 18 तारीख से ही, उसके 2 दिन बाद ही मेडिकल में अच्छा खासा चेक हुआ आपकी बार, क्योंकि डिफेंस वालों को दे दिया आपकी बार मेडिकल भी। तो मेडिकल भी अच्छा खासा हुआ था भाई। मेडिकल में हर चीज़
जो आर्मी में चेक की जाती है वो भी चेक की गई थी यहाँ पर, जबकि चेक नहीं करनी है वो। दिल्ली पुलिस का मेडिकल इतना हार्ड नहीं होता है, नॉर्मली मेडिकल होता है बस, कि हाँ आँख कान ये ठीक होने चाहिए। जो बंदा या जो भी लड़की है या लड़का है वो अगर फिजिकल निकाल सकता है दिल्ली पुलिस का, तो इसका मतलब है वो फिट है, उसका मेडिकल करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अब की बार डिफेंस को दे दिया, क्योंकि हर सारी चीज़ें जल्दी करवानी थी भाई, इसलिए डिफेंस को दिया गया। 4-5 दिन बाद मेडिकल हुआ भाई, वहाँ से मेडिकल क्लियर किया। उसके बाद 2 दिन बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद 2 दिन बाद ही वेरिफिकेशन होने के बाद वहाँ NPL में ही होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जॉइनिंग लेटर आ गया, जॉइनिंग लेटर के बाद 4 मार्च की जॉइनिंग हो गई। तो यही था भाई मेरा तो, कि मैंने किस प्रकार से तैयारी की थी। और जो भी नए हैं बिगनर्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको एक ही सलाह है भाई, कि अगर नौकरी पाने की इच्छा ही है तो खुद के दिल से ही तैयारी स्टार्ट करना। ये नहीं कि यार वो बोल रहा है तो मैं ये कर लूँ, वो बोल रहा है तो मैं ये कर लूँ। दिल में एक आंधी बनाकर ही तैयारी स्टार्ट करना, और तैयारी बेसिक से तैयारी करना। ये नहीं कि यार डायरेक्ट ही मैं तो मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, डायरेक्ट ही मैं तो एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, तो उससे कोई मतलब नहीं है भाई। सबसे बेस्ट यही है भाई, सबसे अच्छी सलाह दूंगा कि या तो आप ऑफलाइन कोचिंग कीजिए। ऑफलाइन से बेस्ट कुछ भी नहीं है भाई। आप ऑनलाइन पढ़कर देख लेना, ऑनलाइन में उतना मज़ा नहीं है। ऑफलाइन में आपको हर चीज़ समझ में आएगी। आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एक बार ऑफलाइन कोचिंग कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अच्छी बुक्स लेके आना, ज़्यादा मत लेके आना, चाहे कम बुक्स लेके आओ लेकिन अच्छी बुक्स लेके आओ। सबसे बेस्ट यही है कि आप एक अच्छी बुक लेके आओ और ज़्यादा मत लाओ। मैंने बुक्स आपको बताई दी। लूसेंट बुक का भाई बहुत बड़ा रोल है, ये ध्यान रखना। चाहे पढ़ने में उसे टाइम लग जाए, 1 साल लग जाए पूरी वो पढ़ने में, लेकिन लूसेंट बुक ज़रूर पढ़ लेना। उसका बहुत बड़ा रोल है भाई। वो जो पढ़ लिया उसका जीके में स्कोर अच्छा रहेगा। वो स्टैटिक जीके प्लस आप ऑब्जेक्टिव कोई भी ले लेना। मैंने तो किरण पब्लिकेशन ली थी, और भी आती है बहुत, वो भी ले लेना, अच्छी होती है सब। तो ये इनका रोल बहुत होता है भाई। और मैंने बता ही दिया, ऑफलाइन कोचिंग करना ज़रूरी है। ऑनलाइन कोई पढ़ रहा है तो वो भी ठीक है भाई, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो ऑनलाइन भी ठीक ही है। बस समझ में आना चाहिए चीज़ें कि यार हाँ, एक बार में देखते ही हम पढ़ रहे हैं तो एक बार में देखते ही हमें चीज़ें आ गई। तो मैंने आपको बता दिया है भाई। और भी कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना। मैं कमेंट बॉक्स में डाल देना कि भैया ये वीडियो लेकर आओ, इसके बारे में बताओ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और मैंने इंस्टाग्राम लिंक डाल रखी है मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर, तो वहाँ से फॉलो करके पूछ लेना कि सर ये चीज़ हमें बताओ। और भाई दिल्ली पुलिस एक ऐसी जॉब है, इसको पाने के लिए मतलब हर इंसान यही चाहता है कि यार दिल्ली पुलिस मिले। और अच्छी जॉब है भाई, देखने से ही लगता है कि यार मैं आज दिल्ली पुलिस में हूँ, तो अच्छा एक अलग ही फील होता है कि यार दिल्ली पुलिस बस। तो सभी का वेलकम है। अच्छी तैयारी कर दो, स्टार्ट कर दो अभी से तैयारी। वैकेंसी तो सही बताऊं तो 1 साल पहले वैकेंसी नहीं आने वाली है, ये आप ध्यान रखना। अभी से तैयारी करोगे तो एक ही बार में सिलेक्शन हो जाएगा। और ये मत सोचना कि यार एक बार में सिलेक्शन नहीं होता है भाई, बहुत देखे हैं एक बार में भी सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन यही है कि तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ज़बरदस्त तैयारी होनी चाहिए, कि एक बार तो सोचे एग्ज़ाम लेने वाला भी भाई यार एग्ज़ाम देने कौन बैठ गया। तो ये यही है भाई, एक आंधी बनाकर एग्ज़ाम दो, मतलब कि जुनून होना चाहिए दिल में कि यार बस ये एग्ज़ाम मैं निकाल दूंगा, ये मैं एग्ज़ाम निकाल दूंगा, इतना तो है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस। तो मिलते हैं प्यारे साथियों। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को ये वीडियो, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा जब भी टाइम मिलेगा। तो अब यहाँ ट्रेनिंग टाइम है तो टाइम नहीं मिल पाता है, और आज टाइम था, आज की छुट्टी थी गुड फ्राइडे की, तो मैंने एक वीडियो बना दी, क्योंकि कमेंट आ रखे थे कि भैया सर एक वीडियो एग्ज़ाम से रिलेटेड भी लेकर आओ। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।